Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5th EVS में हम 18 चैप्टर कर रहे थे। 18 चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे सिंथेटिक फ्यूल्स के बारे में। सिंथेटिक फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जिसमें आपके नेचुरल फ्यूल वगैरह जितने भी आपके आ जाते हैं, कोल, नेचुरल गैसेस, बायोमास या ऑयल, शेल, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है। ये मैन मेड होता है। सिंथेटिक फ्यूल जो होता है ये आपका मैन मेड होता है। अब देखो, इसमें दिया गया है कि इन कनाडा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बिटुमिनस सैंड्स आर प्रोसीड टू यील्ड ऑयल। मतलब जो बिटुमिनस सैंड जो है ज़्यादा मात्रा में आपके ये कनाडा में ये किया जाता है इसका। एंड ब्राज़ील में बायोमास जो है आपका, ये जो बायोमास एज अ शुगर केन पल्प, मतलब शुगर केन जो है गन्ना जो होता है उसके पल्प से ये बायोमास जो है बनाए जाते हैं। इज़ यूज टू प्रोड्यूस फ्यूल फॉर कार्स के लिए मतलब फ्यूल तैयार करते हैं उस चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है फ्यूल का ये जो है बनाए जाते हैं इन सारी मिक्सचरों से। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। आप सभी को मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बोल चुकी थी कि कॉस्ट जो है फ्यूल का हाई रेट कम रेट वाला, जैसे कि पेट्रोल हो गया आपके, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होते हैं। सीएनजी जो है सबसे लो कॉस्ट का होता है ये, और बहुत चीपेस्ट रेस्ट में होता है इसका सीएनजी का। और सीएनजी जो आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जो स्मोक फ्री होता है, और ये और पोल्यूशन फ्री भी होता है। आपके जो पेट्रोल्स, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह जो है ये, इसमें ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है और जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट भी करता है। उसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड आने से, पोल्यूटेड होने से हमारे हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑल व्हीकल्स डू नॉट रन एन इक्वल डिस्टेंस ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। जो जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, यातायात है, जो वाहन है, वो इक्वल तरीके से नहीं डिस्टेंस टू डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या चलते हैं। सब जो डिस्टेंस जितने भी डिस्टेंस हैं उनके अलग अलग तरीके हैं व्हीकल के यूज़ करने का। मतलब जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे अदर स्टेट में जाना है तो हमें ट्रेन से जाना होता है, जैसे अदर कंट्रीज़ में जाना है तो एरोप्लेन से जाते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। आपका जो ऑटो रिक्शाज एंड बसेस जो है ये बोथ है सीएनजी एज फ्यूल, मतलब सीएनजी इसमें यूज़ किए जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली में बसेस में और ऑटो रिक्शाज में सीएनजी यूज़ किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है पॉल्यूशन फ्री होता है। नेक्स्ट आपका है फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात यहाँ हम करेंगे। तो रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो हैं ये आपके आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल में। जो ये ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ करें हुए तो ये तो देखा जाए तो इनका जो मात्रा है वो कम होते जाएंगे, वो एग्जॉस्ट होते जाएगा, मतलब ख़त्म से होते जाएंगे। ठीक है जी, ये नेचुरल जितने भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम हो गए, कि देखा जाए तो ये इसके जो तादाद हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो उसका जो है वो चीज़ें जो हमें ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसा होगा कि आपके जो फ्यूचर टाइम पे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये बिल्कुल ही फ्यूचर जनरेशन में ये बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लोग देख ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि कोल, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है। ये हमें ये फॉसिल फ्यूल जो है आपके ये हज़ारों साल जो ज़मीनों से गड़ी हुई जो आपके पेड़ पौधे या जानवरों की हड्डियाँ वगैरह होती है उससे बनता है। ये वो चीज़ें होती हैं खोद खाद के जो निकालते हैं। कोल कहते हैं ना, कोल माइनिंग वगैरह क्या होता है, वही खुदाई करके अंदर से निकालना होता है। तो ये खुदाई करके अंदर तक गहराइयों में जाके लोग जो है ये कोल निकालते हैं। तो दीज फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ये जो फ्यूल्स हैं इनको बहुत मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, इतने साल लग जाते हैं उनको फॉर्म होने में। दे कैन नॉट बी रीजनरेट इट अ शॉर्ट टाइम। वो शॉर्ट टाइम में, मतलब कम समय में जल्दी से वो जनरेट नहीं होता, क्योंकि उनको समय लगता है इन चीज़ों को जनरेट होने में। टू कोप विद द क्राइसिस, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि साइंटिस्ट, सभी को पता है कि ये चीज़ें अगर इतनी जल्दी तो जनरेट होगी नहीं, ख़त्म ही हो जाएगी। तो वो साइंटिस्ट लोग जो हैं एक नया तरीका खोज रहे हैं जिससे जो है आपका जो फ्यूल्स वगैरह के लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो घटे ना, कम ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ये पॉल्यूशन बाय फ्यूल।
फ्यूल से जो पॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन से पॉल्यूशन है? अब इसमें जो पॉल्यूशन वाले फ्यूल जो है आपका, मतलब फ्यूल से जो पॉल्यूशन होता है, आप देखो जो आपके जो फ्यूल्स हैं पर्टिकुलरली कोल एक्सेट्रा जो है, ये डे बाय डे क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करता है। उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इन्वायरमेंट में आएगा तो उससे बहुत नुकसान होंगे, लोगों को भी लोगों को भी इफ़ेक्ट करेंगे, उनके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, या पशु पक्षी हो, सब पे इफ़ेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। टॉक्सिसिटी हैज़ इंक्रीज, मतलब इसमें इतना ज़्यादा इसमें इतनी खतरनाक गैस निकलती है जिससे लोगों की डेथ भी हो सकती है, और ये बहुत ही हार्मफुल है लोगों के लिए। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें अलग इसका रास्ता जो है ढूंढना चाहिए टुवर्ड्स अ क्लीन इन्वायरमेंट। अब देखो हमें क्लीन इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या यूज़ करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को कम करके इन्वायरमेंट के लिए कौन सी चीज़ें सही होनी चाहिए, तो इसमें दे रखा है आपका मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स अवेलेबल टुडे आर कार्बन बेस्ड एज इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा जो फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज व्हाट विल बी फ्यूचर फ्यूल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइव होता है कि मतलब पूछा जाता है कि फ्यूचर फ्यूल्स में क्या क्या होंगे, फ्यूचर के अगले फ्यूल्स क्या क्या होगा। ऑल द फ्यूल्स वी हैव आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हमारे जो फ्यूल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। सो दे इज़ अ ग्रेट नीड टू डिस्कवर द फ्यूल्स दैट आर अवेलेबल लॉन्गर। उनको डिस्कवर करना चाहिए फिर ग्रेट मात्रा में फ्यूल्स को जो जो ज़्यादा देर तक चल सके। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी इज़ द फर्स्ट आंसर द दैट कम्स इन आवर माइंड। जो सोलर एनर्जी आप देख सकते हो इस पिक्चर में, सोलर पैनल आपको दिखा रखा है इसमें। इसमें क्या होता है, सन के कांटेक्ट में अगर सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा है आपका कि इस सोलर पैनल से आप अपनी कार वगैरह भी चला सकते हैं। तो ये जो है फ्यूल की बचत भी होती है इसमें, और ये जो है नेचुरली है, ये इसमें नो स्मोकिंग मतलब नो पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये आपका नेचुरल है। क्यों, ये पैनल जो बनाए गए हैं इसमें, इसमें क्या होता है सन की जो रेज आती है इस पैनल पे, उसके थ्रू इसका जो इंजन जो है कार का वो स्टार्ट होता है। ये सोलर कार बनाए गए हैं जो आपको मतलब इंडिया में हालांकि नहीं है, बहुत कम में भी देखने को मिलता है, नहीं इंडिया में आई थिंक आया नहीं है, पर ये अदर कंट्रीज़ में ज़रूर है। नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू यूज़ सोलर एनर्जी। आजकल के साइंटिस्ट जो हैं यूज़ कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ये सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए। सोलर एनर्जी से देख सकते हो आप कि हमारी फ्यूल की भी बचत हो रही है, और जैसे कि जैसे हमारे फ्यूल कम मात्रा में हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप बिना फ्यूल के भी अपने इन चीज़ों को चला सकते हो, कार व्हीकल्स जितने भी हैं आपके। ठीक है, आपका चैप्टर की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, आप अपने नोटबुक में कर लेना।